कभी तुमने अपने भीतर झांककर देखा है कि ये शरीर जो तुम्हें इतना ठोस लगता है असल में केवल एक सतह है? उसके भीतर एक और शरीर धड़क रहा है, अदृश्य लेकिन अधिक वास्तविक। यह सूक्ष्म देह तुम्हारे इस भौतिक शरीर से कुछ विशेष द्वारों पर जुड़ी हुई है। ये द्वार ही ऊर्जा के केंद्र हैं, जहां से जीवन तुम्हारे भीतर प्रवाहित होता है। इन केंद्रों को जानना केवल ज्ञान नहीं, यह अपने अस्तित्व के नक्शे को पहचानना है। क्योंकि जब कोई साधक भीतर की यात्रा पर निकलता है तो वह किसी रास्ते से नहीं गुजरता, वह अपने ही भीतर के इन ऊर्जा द्वारों से होकर गुजरता है। और आश्चर्य की बात यह है, हर व्यक्ति एक ही जगह से यात्रा शुरू नहीं करता। कोई नीचे के केंद्रों में अटका होता है, कोई हृदय में जी रहा होता है और कोई दुर्लभ ही होता है जो चेतना के उच्च शिखरों को छूने लगता है। इसलिए सबसे पहले ये जानना आवश्यक है तुम अभी कहाँ खड़े हो, क्योंकि मंजिल जान लेने से कुछ नहीं होता जब तक तुम्हें यह स्पष्ट न हो जाए कि तुम अभी किस बिंदु पर हो। यात्रा हमेशा वहीं से शुरू होती है जहां तुम हो, न कि जहां तुम होना चाहते हो। तुम्हारे अस्तित्व का सबसे निचला बिंदु वह जगह है जहां से जीवन की मूल ऊर्जा उठती है, वहीं से इच्छा जन्म लेती है, वहीं से संसार की ओर खिंचाव शुरू होता है। यही वह स्थान है जहां अधिकांश मनुष्य फंसे रहते हैं। उनकी पूरी ऊर्जा, उनके सारे प्रयास, चाहे वे धन कमाएं या प्रतिष्ठा, सब उसी मूल प्रवृत्ति के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। वे सोचते हैं कि वे कुछ और खोज रहे हैं, लेकिन भीतर कहीं एक ही ऊर्जा उन्हें चला रही होती है। फिर एक और केंद्र है जहां भय जन्म लेता है। जब भी तुम डरते हो, तुमने कभी ध्यान दिया है कि तुम्हारे पेट में एक हलचल सी होती है? डर दिमाग में नहीं होता, वह तुम्हारे अस्तित्व के गहरे केंद्र में होता है। और जब यह केंद्र अस्थिर होता है तो जीवन में हर कदम डगमगाने लगता है। इसके ऊपर एक और द्वार है जहां प्रेम जन्म लेता है। यहीं से संबंध बनते, यहीं से लगाव और समर्पण की धारा बहती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन इसी केंद्र के आसपास घूमता है। वे तर्क में नहीं जीते, वे भाव में जीते हैं। उनके लिए संसार एक अनुभव है, कोई गणना नहीं। फिर आता है वह केंद्र जहां से तुम्हारी वाणी जन्म लेती है। तुम बोलते हो, सोचते हो, तर्क करते हो, लेकिन क्या तुमने कभी देखा है कि ये सब ऊर्जा कहां से उठ रही है? यदि यह केंद्र अधिक सक्रिय हो जाए तो व्यक्ति शब्दों में खो जाता है। वह जीवन को जीने के बजाय उसे समझाने में ही उलझा रह जाता है। और फिर एक अत्यंत रहस्यमय बिंदु है, दो भावों के बीच। यहीं से दिशा बदलती है, यहीं से साधारण मनुष्य एक खोजी बनता है। यदि तुम्हारी चेतना यहाँ स्थिर हो जाए तो तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। तुम जो ठान लेते हो वह केवल विचार नहीं रहता, वह संकल्प बन जाता है। और संकल्प वास्तविकता को बदलने की क्षमता रखता है। ध्यान रखना, ऊर्जा को जगाने का एक ही तरीका है, सजगता। जहां तुम ध्यान ले जाते हो वही केंद्र जीवंत उठता है। ध्यान ही ईंधन है, नाम लेने से कुछ नहीं होता। अनुभव तभी होगा जब तुम अपनी चेतना को वहां ले जाओगे। और अंत में सबसे ऊंचा शिखर, जहां पहुंचकर व्यक्ति अनुभव करता है कि वह यह शरीर नहीं है, वह कुछ और है, कुछ जो असीम है, जो जन्म और मृत्यु के पार है। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं है, यह साहस मांगती है, क्योंकि भीतर उतरना अपने आप से सामना करना है। और जो स्वयं का सामना कर लेता है वह पूरी सृष्टि को समझ लेता है। इसलिए आज से अपने भीतर देखना शुरू करो, ध्यान में बैठो, अपनी चेतना को केंद्रित करो और स्वयं से पूछो, मैं कौन हूं? इतनी तीव्रता से पूछो कि प्रश्न ही तुम्हारा अस्तित्व बन जाए। जब पूरा शरीर, पूरी सांस, पूरा मन एक ही प्रश्न में जलने लगे, तब पहली बार तुम्हें उत्तर की झलक मिलेगी
और वही झलक तुम्हारी असली यात्रा की शुरुआत होगी।